नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पश्चिमी एशिया के जंगी मैदान पर टिकी हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ईरान अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध आखिर कब रुकेगा। क्या ईरान अमेरिका युद्ध भी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास वॉर की तरह कई साल तक लंबा खिंचने वाला है? क्या इस युद्ध पर ब्रेक लगने के कोई आसार नजर नहीं आते? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी दी है। ट्रंप ने कुछ देर पहले कहा है कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन क्या तेहरान वॉशिंगटन की धमकी के आगे झुकने वाला है? बड़ा सवाल यह है कि ईरान ट्रंप की धमकी के सामने सरेंडर नहीं करता तो उसके पास दूसरे विकल्प क्या हैं? इस वॉर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। इजराइल अमेरिका के खिलाफ तेहरान ने पूरी ताकत झोंक दी है। तेहरान अपने आसपास उन सभी देशों पर हमले तेज कर रहा है जहां अमेरिका की सैन्य बेस हैं या जहां से ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजराइल लगातार बारूद बरसा रहे हैं। ईरान की तरफ से दुबई और अबू धाबी में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके अलावा ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हमले किए हैं। तेहरान ने शनिवार को दुबई एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया। तेहरान के अटैक के बाद एयरपोर्ट पर धुआं उठता देखा गया। दहशत में लोग इधर उधर भागते दिखे। ईरानी हमलों के मद्देनजर दुबई एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सभी फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही ईरान ने इराक के बसरा में एक अमेरिकी कंपनी पर ड्रोन अटैक किया। ड्रोन के हमले के बाद कंपनी की बिल्डिंग में भीषण आग की लपटें उठती देखी गईं। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने भी राजधानी तेहरान में भीषण बमबारी की है। तेहरान के कई इलाकों को नेस्तनाबूद किया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी आक्रामकता बढ़ाते हुए अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी पश्चिमी एशिया में तैनाती कर दी है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश जल्द भूमध्य सागर में पहुंचने वाला है। अभी यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वहां मौजूद है। इसके अलावा अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन भी तैयार खड़ा है। Tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. बढ़ते हमलों और तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है, ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के सिवाय कोई डील नहीं होगी। हमारी शर्तों के हिसाब से ईरान के लीडर का चुनाव होगा। ईरान को आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ट्रंप की बिना शर्त वाले सरेंडर की धमकी को मानेगा? क्या तेहरान अमेरिका की शर्तों के हिसाब से इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार होगा? ईरान ट्रंप की धमकियों से डरने वाला है, इसके अभी तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त ईरान को सरेंडर करना होगा, लेकिन ईरान सरेंडर करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान इस लड़ाई में लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है, वो भी हमले कर रहा है, पर यह भी देखना होगा कि कब तक ईरान इस लड़ाई को लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास हथियार सीमित है, जबकि अमेरिका और इजराइल बड़े पैमाने पर इस लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। ईरान सरेंडर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो क्या ये युद्ध भी लंबा खिंचने वाला है, या फिर जिस तरह जून 2025 में ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ने 12 दिन तक स्ट्राइक की और बाद में युद्ध विराम किया, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। इस बीच दुनिया भर के सामरिक और रणनीतिक जानकार ईरान अमेरिका युद्ध का अपने अपने नजरिए से विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने अब तक के युद्ध की स्थिति देखने के बाद 3 संभावनाएं जाहिर की हैं। इसमें पहली संभावना ये है कि ईरान में जो शासन चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा और आने वाले वक्त में खुद को और मजबूत करेगा। दूसरी संभावना ये है कि ईरान का अंजाम भी वेनेजुएला जैसा हो। इसका मतलब ये है कि सरकार बनी रह सकती है, लेकिन नई लीडरशिप सामने आ सकती है। ये लीडरशिप पहले से कम आक्रामक होगी और ट्रंप प्रशासन के साथ डील करने को तैयार होगी, यानी इसे अमेरिका की कठपुतली सरकार भी कहा जा सकता है। तीसरी संभावना है कि अमेरिका लगातार हमले कर तेहरान को बर्बाद कर मौजूदा शासन को उखाड़ फेंके। हालांकि इसके बाद भी ईरान और पश्चिम एशिया के इलाके में अमन और शांति आना संभव नहीं है,
क्योंकि इसके बाद ईरान में गृह युद्ध भड़कने की आशंका है। क्योंकि आबादी के हिसाब से ईरान में 50% फारसी हैं। इसके अलावा बलोच, अरब, कुर्द और अरेजी माने जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें इन समुदायों को हथियारों से लैस कर सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो ईरान गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। अमेरिका ने कुर्द फोर्सेस को हथियारों से लैस करने की रणनीति भी बनाई थी, हालांकि कुर्दों की तरफ से इनकार कर दिया गया। अब सवाल यह है कि इन तीनों में से कौन सी संभावना सबसे ज्यादा प्रबल लगती है। एक्सपर्ट्स ने अपने एनालिसिस में इसका भी जवाब दिया है। यह जवाब ऐसा है जो अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाला है। जिस तरह से ईरान अमेरिका और इजराइल को जंग में जवाब दे रहा है, उससे साफ है कि ईरान अब आर्या पार को तैयार है। ईरान अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। वो अब इस युद्ध का निर्णायक अंजाम चाहता है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अमेरिका ईरान में मौजूदा शासन को उखाड़ने में नाकाम रहेगा। तेहरान में मौजूदा शासन राज करता रहेगा, क्योंकि अभी भी ईरान के मौजूदा शासन को करीब 20% आबादी का समर्थन हासिल है। ये आबादी ऐसी है जो सत्ता में बने रहने के लिए जान देने को तैयार है। इसकी वजह यह है कि ईरानी समाज में मौजूदा सरकार की जड़ें काफी गहरी हैं, क्योंकि सारी परेशानियों के बावजूद मौजूदा सत्ता ने ईरान में हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी सुविधा दी है। हालांकि अमेरिका ने ऐसा नहीं सोचा था। ट्रंप को लगता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान ने और ताकत के साथ अमेरिका को जवाब दिया। ईरान लगातार कह रहा है वो अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। We, the people of Iran, clearly declared that on this path we will either achieve victory or reach martyrdom. And for us, both are honor and happiness. ईरान का संकल्प और अमेरिका की जिद को देखकर नहीं लगता कि ये युद्ध अभी जल्द रुकेगा। युद्ध के लंबा खिंचने के आसार हैं। वो अपने उन रॉकेट्स और ड्रोन्स को जहां तक पहुंच सकता है वहां पहुंचाए, वहां स्ट्राइक करे, चाहे वो यूएस बेसेस हों या ना भी हों। सबसे बड़ी बात होगी कि वो एक न्यूज़ क्रिएट करे कि कमज़ोर ज़रूर हूं, टूटा नहीं। और यूएस के जिस दिन बॉडी बैग्स बढ़ गए तो आप समझ लीजिए ये सरेंडर अपने आप टॉक्स में बदल जाएगा। युद्ध लंबा खिंचने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर रूस और चीन भी इसमें कूद गए हैं। शनिवार को भी ईरानी राष्ट्रपति और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के बीच बातचीत हुई है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को तेहरान को ऐसी मदद दे रहा है जिससे उसे अमेरिकी टारगेट्स पर अटैक करने में सहायता मिल रही है। वहीं सीएनएन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि चीन भी इस लड़ाई में ईरान को वित्तीय मदद कर रहा है। वहीं चीन वित्तीय मदद के साथ साथ मिसाइल के स्पेयर पार्ट भी ईरान को मुहैया करा रहा है। फिलहाल लगता यह है कि ट्रंप बिना सोचे समझे इस युद्ध में कूद गए हैं। अब उन्हें भी नहीं पता कि युद्ध से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि युद्ध में ईरान ने उनकी उम्मीद से उलट पलटवार किया है। Oh my God. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।